ज़्यादा समा तुहाडे और मनीष जी दे विचकार ना लैंदा होया मैं बेनती करांगा उन्हां नूं कि वो मंच ते आउण और अपने विजन नूं साडे नाल साझा करन और सानू आशीर्वाद देन, सानू गाइडलाइंस देन कि असीं इस नूं होर बेहतर किस तरह कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर शंकर। यहाँ पर इस सभा में उपस्थित सभी टीचर्स, मास्टर ट्रेनर्स, सभी एक्सपर्ट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सेक्रेटरी मैडम अनिता जी, अनुराग कुल्लू जी, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन की वाइस चेयरपर्सन मैडम रुचि जी और सभी साथी, सबको गुलशन जी, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। ठीक है सब? इतनी हल्की सी विस्परिंग में नमस्कार का जवाब दे रहे हो। इतनी हल्की विस्परिंग में घर जाके बच्चों को नमस्कार का जवाब दोगे तो बोलेंगे टेंशन में आए थे। तो ऐसी टेंशन में ना रहो। शंकर जी ने कहा कि मैं आज का मुख्य वक्ता हूं, कहने को कह सकते हैं, लेकिन आज के पूरे सेशन के दौरान, डिफरेंट सेशंस के दौरान यहां से किसी को भी मुख्य वक्ता कह दें ये लोग, मुख्य वक्ता तो वो रहेगा जो आपके लिए कोई मुख्य बात कह जाएगा। तो आप पूरे दिन की ट्रेनिंग को ध्यान से सुनते रहिए, उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे एक मुख्य बात आप लेके आएंगे। आप मास्टर ट्रेनर्स हैं तो आपके हिस्से जो काम सिस्टम ने लगाया है, मुझे लगता है वो ये है कि यहाँ लगभग 180-186 लोग हैं शायद, और सभी 186 मास्टर ट्रेनर्स मिलकर लगभग 4,500 ट्रेनर्स को ट्रेन करने वाले हैं। और वो 4,500 ट्रेनर्स इफेक्टिवली लगभग 45,000 टीचर्स को पेरेंटिंग के लिए इस ट्रेनिंग का कंटेंट देंगे। तो आप 186 लोगों से लगभग 45,000 लोगों तक ये बात पहुंचनी है, और अल्टीमेटली फिर लगभग कितने पेरेंट्स तक? 30-25 लाख पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी है। एक बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, और यहां से आप आज निश्चित रूप से बहुत सारे सेशंस होंगे, उनमें उन लोगों की भी बात होगी जो इसके एंड पे बैठे हुए हैं, इस पूरे प्रोसेस के एंड पे बैठे हुए हैं, यानी बच्चे। उनकी भी बात होगी जो इस पूरी वर्कशॉप के एंड पे बैठे हुए हैं, पेरेंट्स। उनकी भी बात होगी जिनको आपके ट्रेन किए हुए लोग ट्रेन करेंगे, उनकी भी बात होगी। उनकी भी बात होगी जिनको आप ट्रेन करेंगे। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 10-15 मिनट मेरे साथ बातचीत में आप अपनी बात करें। मेरी कोई भी बात आपके लिए अगर अपनी जिंदगी में काम नहीं आने वाली, तो यकीन मानिए कि किसी और को देने के लिए भी काम नहीं आने वाली। आई एम श्योर यहाँ जिस उनके कम से कम मेरा गैस वर्क अगर सही होगा तो जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी उस स्थिति में हैं कि 1 या 2 बच्चों के पेरेंट्स होंगे या होने वाले होंगे। तो इसको अपने ही जिंदगी से जोड़ के देख लें, बाकी कुछ समझ में आए तो आगे ले जाएंगे। मुझे जब अनुराग जी ने कहा, रुचि जी ने कहा कि हम लोग चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से पेरेंट्स की वर्कशॉप करना चाहते हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग की, तो मैंने रुचि जी को कहा था कि आपका जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन है, एक्चुअली सबसे सही इस बात की ट्रेनिंग कराने का कमीशन यही है। क्यों मैं ऐसा सोचता था रुचि जी, उसने मैं उस पर आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। देखिए, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग इस नेचर में सबसे बड़ा जॉय है। पेरेंट होना इस पूरे अस्तित्व में, पूरे कॉस्मोस में, पूरे नेचर के इवोल्यूशन में सबसे बड़ा रीजन ऑफ जॉय है। उससे बड़ा जॉय हो नहीं सकता, पेरेंट होने से बड़ा जॉय शायद अस्तित्व में मेरे हिसाब से नहीं है। ये मैंने नेचर की बात की। लेकिन अगर मैं आज की दुनिया की बात कहूं तो पेरेंट होने से ज्यादा टेंशन भरा काम कोई नहीं। सही बात है, सहमत है इस बात से?
नेचर के हिसाब से देखेंगे तो पेरेंट होने से बड़ा जॉय कुछ नहीं है, और आज की दुनिया के हिसाब से देखेंगे तो पेरेंट होने से ज्यादा बड़ी टेंशन कुछ नहीं। मानव जाति के इतिहास में शायद पेरेंटिंग के सामने इतना बड़ा टेंशन भरा दौर कभी नहीं आया होगा। आप जिस पेरेंट से मिल लो, हर पेरेंट आपको कहता हुआ मिलेगा ये आजकल के बच्चे ना, और फिर उनकी रील की बात करेंगे, फिर उनके वीडियोस दिखाएंगे, फिर आपस में लोग शेयर करते हैं, देखा आजकल के बच्चे, देखो आजकल के बच्चे, जितना ये बच्चा रो रहा है उतने की तो आजकल रील चल रही होती है, ये देखिए आजकल के बच्चे। और सारे के सारे लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़े लोग मानते हैं, वो सब इस दुख से कहते हैं कि देखो यार आजकल के बच्चे। पर मुझे लग रहा है कि इसीलिए मैंने कहा कि आप जिन लोगों को ट्रेन करेंगे अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, वो क्या सोच रहे होंगे और वो उनको जो ट्रेन करेंगे वो क्या सोच रहे होंगे, अपनी बात सोच लीजिए और मेरी बातचीत को अपने तक ही रखिए, अपने ऊपर, हमारे ऊपर रखिए। मैं अपने ऊपर की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये नहीं कहना चाहिए कि आजकल के बच्चे, हमें कहना चाहिए कि देखिए आजकल के पेरेंट। इस पूरे डिस्कोर्स को बदलना पड़ेगा। अभी हमारा पूरा समाज का डिस्कोर्स बच्चों की तरफ उंगली उठा रही है। ये आजकल के बच्चे, ये उनकी रील दिखाएंगे, ये आजकल के बच्चे, गाना गाएंगे तो आजकल के बच्चे, पर जवाब देंगे तो आजकल के बच्चे, कुछ खराब काम करेंगे तो आजकल के बच्चे। कोई नहीं कहता है बच्चों को देख के देखो ये आजकल के पेरेंट। मुझे लगता है उंगली उठाने की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने रुचि जी से कहा था कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन का कमीशन का, इनका कमीशन का नाम है चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, जिसकी वाइस चेयरमैन पर्सन है मेरे। चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन को अगर बच्चों को सबसे ज्यादा किसी चीज से प्रोटेक्ट करना है तो वो है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग से प्रोटेक्ट करना। कौन सी वाली पेरेंटिंग से? और क्यों मैं कह रहा हूं कि आज कहने की जरूरत है कि ये आजकल के पेरेंट, क्योंकि आज का पेरेंट इस धरती का सबसे कंफ्यूज पेरेंट है मानव जाति के इतिहास में। बहुत सारे कारण हैं उसके कंफ्यूज होने के, कई सारी चीजें हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि वो पेरेंट को लगता है कि अपने बच्चे को सारी दुनिया की सारी सुविधाएं उठा के नहीं दी तो वो एक असफल पेरेंट हो जाएगा। मार्केट में कोई गजेट आया, मार्केट में बच्चों के लेवल का कोई टॉय आया, कोई फैसिलिटी आई, कोई टेक्नोलॉजी आई, वो अगर बच्चों को मैंने अपने नहीं दी तो मैं एक अच्छा पेरेंट नहीं हूं, मैं एक सफल पेरेंट नहीं हूं। ये सबसे बड़ा पेरेंटिंग कंफ्यूजन है जिससे आज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मैडम इसको जरूर प्रोटेक्ट करिए। तो सारी सुविधाएं देना सबसे शानदार पेरेंटिंग मानने वाला पेरेंट आज समाज में खड़ा हुआ। उसको लगता है कि जो स्ट्रगल हमने, जो सुविधाएं हमने नहीं दी, जिन सुविधाओं का उपयोग हमने नहीं किया, वो सुविधाएं हमारे बच्चों को हम दे दें तो हम सफल पेरेंट होंगे। नंबर 1। नंबर 2, देश के हर एक पेरेंट को लगता है कि जो स्ट्रगल हमने किया वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। यहां तक ठीक है, अच्छी थिंकिंग है, लेकिन उसके बाद हर पेरेंट अपने बच्चों के सामने खड़ा होकर कहता है सुनो, हम तो इन सब सुविधाओं के बिना इतने बड़े हो गए, तुम कुछ करो। जितना स्ट्रगल हमने किया उसका तो तुमने लेश मात्र भी नहीं किया। तुमने किया क्या है जिंदगी में, तुमने देखा क्या है जिंदगी में। अब बच्चा कंफ्यूज है, उसको लगता है पेरेंटिंग के मजे तुम ले रहे हो, सारी दुनिया की सुविधा उठा के मेरी टेबल पर लेके तुम आ रहे हो क्योंकि तुमको अच्छी पेरेंटिंग करनी है। तुम्हें लगता है कि सुविधा लाने वाला माँ बाप अच्छे माँ बाप होते हैं। इस चक्कर में मेरा घर भर दिया तुमने और कह रहे हो तुम बिना सुविधा के बड़े, ताना मेरे को सुनना पड़ता है। मतलब तुम्हारा सारा लाड प्यार में खरीदा गया सामान भी मैं झेलूं और ऊपर से ताना भी मैं झेलूं। तुमने जो स्ट्रगल की, एक अच्छे पेरेंट होने के नाते अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तुम ये चाहते हो कि मुझे कोई स्ट्रगल ना करना पड़े और तुम्हारा ताना भी झेलूं कि तुमने तो जिंदगी में कुछ स्ट्रगल ही नहीं किया, तुमने देखा क्या है जिंदगी में। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। इसीलिए पेरेंटिंग की ट्रेनिंग की जरूरत है।
तो एक तो कंफ्यूज है सुविधाओं को लेकर पेरेंट्स। दूसरा, मुझे लगता है कि आज का पेरेंट जितना कॉम्पिटिटिव है दूसरे पेरेंट्स के साथ, उतना इस धरती पे मानव जाति के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ होगा। हर एक पेरेंट को लगता है कि मैंने जो सपने बचपन में छोड़ दिए थे या मेरे से जो कुछ नहीं हो पाया वो मेरा बच्चा जरूर कर ले। मैंने गाना गाना नहीं सीखा, मेरा बच्चा गाना सीख ले। मेरे को डांस करना नहीं आता, मेरा बच्चा डांस सीख ले। मेरे को लिखना नहीं आता, मेरा बच्चा लिखना सीख ले। मेरे को गिटार बजानी नहीं आती, मेरा बच्चा गिटार जरूर सीख ले। मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरा बच्चा स्विमिंग जरूर सीख ले। मेरे को पेंटिंग करनी नहीं आती, मेरा बच्चा पेंटिंग जरूर सीख ले। मेरे को क्रिएटिव राइटिंग नहीं आती, मेरा बच्चा क्रिएटिव राइटिंग जरूर सीख ले। मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता, मेरा बच्चा क्रिकेट खेलना जरूर सीख ले। मेरे को अच्छी डिबेट्स में कभी कंपटीशन नहीं मिले, मेरा बच्चा अच्छी डिबेट में कंपटीशन लेके आए और उसके ऊपर मार्क्स 100% आने चाहिए। कंफ्यूज है कि नहीं पेरेंट? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो पहली कमी कंफ्यूजन में, कंपटीशन में, अपने सारे सपने जितने मेरे से पूरे नहीं हुए मेरे बच्चों को कर देने चाहिए। दूसरा, यही नहीं रुकते हैं पेरेंट्स अभी, क्योंकि मैं बात करता हूं, मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत बच्चों से बात की, पंजाब में भी मैं बहुत पेरेंट्स से बच्चों से बात करता हूं। बच्चों की पीड़ा को समझिए, पेरेंट्स की दुविधा को समझिए। एक दुविधा है कि मेरे सारे सपने बच्चा पूरा करे। दूसरी दुविधा, दूसरा कष्ट कि दूसरों के बच्चे जो जो हासिल कर रहे हैं वो सारा काम मेरे बच्चे को जरूर आना चाहिए। उनका बच्चा अगर स्विमिंग में निकल गया तो मेरे बच्चे को भी स्विमिंग आनी चाहिए। उनका बच्चा डिबेट कंपटीशन में निकल गया तो मेरे बच्चे को भी डिबेट कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मेरे सारे सपने पूरा करेगा, दूसरों के बच्चे जो कर रहे हैं वो सारा मेरा बच्चा करेगा, ताकि मेरी नाक कहीं नीचे ना हो जाए। पर नाक नीचे ना हो जाए इससे काम नहीं चलता। दूसरे के बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा मेरे बच्चों को करना चाहिए। उनका बच्चा 2 एक्स्ट्रा क्लास लेता है, मेरे बच्चे को 3 लेनी चाहिए, मेरी नाक तभी ऊंची हो। ये आज के पेरेंट की सबसे बड़ी दुविधा है। ऐसी पेरेंटिंग से चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन चाहिए और ऐसी प्रोटेक्शन के लिए आप सबकी ट्रेनिंग चाहिए। ये सब ट्रेनिंग देने के लिए देता हूं। मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग में शामिल हूं। तीसरी चीज आती है फिर पुरानी बीमारी है हमारे समाज में, वो हमने भी झेली है, हम भी डिलीवर कर रहे हैं, जैसा हमें मिला था वैसा डिलीवर कर रहे हैं। प्रोप्राइटरशिप। हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं, वो इंसान नहीं। इसीलिए हर एक पेरेंट घर में बॉस बना बैठा रहता है। वो भूल जाता है कि बॉस होने में और पेरेंट होने में अंतर है। सबको लगता है कि जैसे दफ्तर में बॉस होते हैं या जैसा बॉसिज्म अपने पेरेंट का हमने झेला था वैसा ही हम झेला। तो बॉसिज्म का जो है, जो प्रोप्राइटरशिप का है कि बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे तरह से सोचेगा, जो मैं कहूंगा वो सोचेगा, जो मैं कहूंगा वो खाएगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे पहनेगा, जिस चीज पर मैं ताना कस दूंगा उसको मान लेगा, जिस चीज के लिए मैं प्रवोक करूंगा वो करके दिखा देगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी है। समझना पड़ेगा, हम फंस गए हैं। बच्चा प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चा इंसान है। उस बच्चे को एक इंसान के रूप में देखने की ट्रेनिंग पेरेंट्स को देनी पड़ेगी। हमें भी चाहिए जो यहां बैठे हैं, उनको भी चाहिए जो यहां नहीं बैठे हैं, जो हमारे द्वारा इस चेन में आगे शामिल होंगे। एक और प्रॉब्लम पेरेंट्स झेल रहे हैं, नॉलेज ईगो। पुराने समय में क्या होता था कि नॉलेज एक्सपीरियंस और एज के साथ गैदर होती थी। नॉलेज में भी खासतौर से इंफॉर्मेशन। बड़ा व्यक्ति जिसने ज्यादा दुनिया की सैर कर रखी है, ज्यादा काम कर रखा है, ज्यादा खेती कर रखी है, ज्यादा दुकान चला रखी है, ज्यादा व्यापार कर रखा है, ज्यादा लंबी नौकरी कर रखी है, उसको नेचुरल कोर्स में उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। और इंफॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा है उसकी एक अथॉरिटी बनती है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। अभी उल्टा हो गया है, बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं, बच्चे गूगल कर लेते हैं। तो अथॉरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है पेरेंट। यार मेरा बच्चा मिस ज्यादा जानता है, मैं जो जान रहा हूं उससे कहीं ज्यादा सही और उससे कहीं ज्यादा बेटर जानकारी 2 मिनट में मेरे बच्चे ने निकाल ली।
मैं तो बता ही नहीं पा रहा अपने बच्चे को, मैं तो प्रूव ही नहीं कर पा रहा अपने बच्चे के सामने। हो सकता है 2-3 जनरेशन बाद ये ना बचे, क्योंकि हमारे या हमसे आगे पीछे की पीढ़ियों की प्रॉब्लम यह है कि हमारे माँ बाप हमसे ज्यादा जानते थे, अभी हमारे बच्चे भी हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हम फंस गए। हमारे माँ बाप को पता था, उन्होंने दुनिया देखी थी इसलिए पता था। हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा इसलिए पता है क्योंकि उनके हाथ में गूगल है। नेचुरल हम फंस गए, तो वहां फंसा हुआ है पेरेंट, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शिक्षा को झेलना पड़ रहा है। आपके पास जो बच्चा आता है, आप टीचर्स हैं सर, आपके पास लार्जली टीचिंग के प्रोफेशन में ही है, एजुकेशन प्रोफेशन में आपके पास जो बच्चा आ रहा है उस तरह की पेरेंटिंग से पीड़ित बच्चा आ रहा है, सुविधा के सिंड्रोम से, कंपटीशन के सिंड्रोम से, इंफॉर्मेशन देने की अथॉरिटी के लॉस के सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा आ रहा है, पेरेंटिंग से पीड़ित बच्चा आ रहा है। उस बच्चे को फिर कहा जाता है पढ़ा दो इसको, इसको बना दो IAS, इसको बना दो वकील, फिर आप क्या करोगे? आपको बना के 2+2 कोर्स सिखा के भेज देता हूं। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पेरेंटिंग पे फोकस करने की जरूरत है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो सुविधा का भंडार इकट्ठा करके मार्केट खोल, कंज्यूमर बना, सुविधा का सही इस्तेमाल करना सिखाना जरूरी है ताकि मिसयूज ना हो। सुविधा का बच्चे के हाथ में आए, आपने जो सुविधाएं नहीं झेली, हम हमारे पेरेंट्स को जो सुविधाएं नहीं मिली उन्होंने हमें दी, हमें जो नहीं मिली हमने अपने बच्चों को दी। लेकिन अगर हमने उन सुविधाओं का सही इस्तेमाल नहीं सिखाया, पेरेंटिंग में शामिल नहीं किया, तो हम फ्लॉप होते हैं। दूसरा, कॉम्पिटिटिवनेस से निकलें आसान नहीं होता है, और खासतौर से जब सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट सबने रट रखा है, तो वैसे में कॉम्पिटिटिवनेस से निकलें ये कहना किसी YouTube वीडियो बनाने के लिए या किसी लेक्चर के लिए बहुत आसान है, एक पेरेंट के लिए बड़ा मुश्किल। तो हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि बैलेंस कॉम्पिटिटिवनेस में है, और बच्चे को खुद के साथ कंपटीशन में डालें, माँ बाप के साथ भी नहीं। तुमने जो भी किया, तुमने 2 तल्ले का मकान बनाया था, मैं 3 तल्ले का बनाऊंगा, वो कंपटीशन भी ठीक है। खुद के साथ कंपटीशन में डालें, मुझे इतना आता था अब इतना आता। अगर एक बार वो लत बच्चे को लग गई अपने साथ कंपटीशन, तो शायद हम एक बेहतर समाज खड़ा कर पाएंगे, शायद हम एक बेहतर दुनिया खड़ी कर पाएंगे। और एजुकेशन का काम तो एक बेहतर दुनिया खड़ी करने का मूल है। अच्छे इंजीनियर्स देना, अच्छे डॉक्टर्स देना, अच्छे प्रोफेशनल्स देना, ये आपका साइड प्रोडक्ट है जो मेन प्रोडक्ट बना हुआ है। एक बेहतर दुनिया खड़ी करना स्कूल एजुकेशन का बड़ा काम है। और अगर हमने बच्चे को खुद के साथ कंपटीशन में डाल दिया कि मैं खुद से बेहतर हो रहा हूं, खुद से ज्यादा जान रहा हूं, खुद से और अच्छा कर पा रहा हूं, तो शायद एक बेहतर दुनिया खड़ी हो सकती है। एक और चीज जो आप तो रोज देखते हैं, मैं भी देखता हूं, एक लीडर होने के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, फायर नहीं, कंपटीशन देते हैं बच्चों को हम पेरेंट के रूप में, दिन रात उसके बच्चे को देख, इसके बच्चे को देख, अपने को देख, मुझको देख, तेरी उम्र में ये देख, उसकी उम्र में ये देख, ये सब कंपटीशन देने की टैंट्रम्स हैं, फायर नहीं देते। हर बच्चे के अंदर कुछ करने की फायर होनी चाहिए। हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के अंदर एक फायर पैदा करे, एक आग पैदा करे, कुछ नया करने की, कुछ करने की, कुछ बदलने की, कुछ बेहतर होने की, किसी भी चीज की फायर पैदा करें। तो ये चीजें अगर हम अपने पेरेंटिंग वर्कशॉप में ले आए, मुझे नहीं पता अनुराग जी और रुचि जी ये आपके करिकुलम में, आज के करिकुलम में कितना शामिल है, पर एज ए पर्सन हु हैपेंस टू बी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मैं मासिक से मिलता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं समाज के प्रति क्रिटिकल ओवरव्यू रखता हूं। उस सबके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हमें पेरेंटिंग पर बहुत काम करने की जरूरत है, और पंजाब सरकार उस दिशा में इतना बड़ा कदम उठा रही है कि एक साथ
करीब 20-25 लाख बच्चों के पेरेंट्स को पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब सरकार को, पूरे ऑफिसर्स की टीम को, पीडीसी, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट कमीशन और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये किसी राजनीतिक पार्टी के एजुकेशन एजेंडा, वैसे तो राजनीतिक पार्टियों के पास मुश्किल से एजेंडा होता है एजुकेशन का, पर फिर भी मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के एजुकेशन एजेंडा से ऊपर की चीज है। आप जिस पेरेंट को ट्रेन करेंगे, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देंगे, वो उसके अपने बच्चे के भले के लिए, वो वोट किसी को भी देता हूं। पंजाब की पार्टियां देख लो, नॉन पंजाब की पार्टियां देख लो, जो पंजाब से बाहर की हैं, सबके बच्चों के सामने चैलेंज है कि वो पेरेंटिंग से त्रस्त है। उन सबको अगर हमने कहीं थोड़ा सा भी ट्वीट कर दिया अपनी इस ट्रेनिंग के बहाने, एक नई शुरुआत होगी और शायद पंजाब से ये चिंगारी फिर पूरे देश में फैले कि अगर बच्चों को पढ़ाना है तो पेरेंट्स को भी पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, पेरेंट्स को पेरेंटिंग पढ़ाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस एंडेवर के लिए। थैंक यू वेरी मच।